अस्सलाम वालेकुम। रोटी चावल चुटकी मार के आ चुकी है एक और ज़बरदस्त और मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली रेसिपी मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई तो आप लोगों ने बहुत खाई होंगी, बहुत बनाई होंगी, रेस्टोरेंट में जाके भी खाई होंगी और देसी भी और हर तरह की हर शहर के टेस्ट आपने खाए हुए होंगे। लेकिन जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो देसी घी में तैयार होगी और इसमें सिर्फ टमाटर शामिल होंगे और कुछ भी नहीं होगा। और बाकी जो मसाला है, जो स्पाइसेस हैं, वो मैंने खुद तैयार करके रखे हुए हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी और साथ साथ डालेंगे तो साथ साथ शेयर करूंगी कि इसमें क्या नई चीज़ है जो हम इसमें डालेंगे, तैयार करेंगे तो डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 किलो मैंने मटन लिया है, तकरीबन 2 किलो से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको आपने लगाना है प्रेशर, हमने गलाना है इसको। तो पहले अच्छी तरह साफ़ करके धो के और फिर ये पानी डाल देंगे। तकरीबन मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल दिया, ठीक है। और अब जो है इसको लगा देंगे प्रेशर पे, फुल आंच पर 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाना है। गोश्त जो है वो सही गला हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेशर आ चुका है और चेक कर लें अभी इसमें पानी मौजूद है, तो अभी इसको मज़ीद खुश्क कर लें। ये खुश्क हो गया है, तैयार हो गया है। मैं अभी आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि कैसे ज़बरदस्त किस्म का गोश्त जो है गल भी चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है और टेस्टी। आप इसको ऐसे भी एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, क्योंकि इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी काली मिर्च, नमक और नींबू छिड़कें और खाएं मज़े से। थोड़ा सा तवे पे सेक लें और खाएं। इस तरह भी खाया जा सकता है और कढ़ाई के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। साथ साथ जो मैं आपको टिप्स देती हूँ उनको ज़रूर फॉलो किया करें, आपकी आसानी के लिए होती हैं। अच्छा, अब ये कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला है और ये पूरा 2 कप देसी घी ऑयल है। बटर जो भी हो, बटर हो, देसी घी हो, ऑयल में बन सकता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत मज़ेदार आएगा। तो इसमें जो है तकरीबन ये टमाटर हैं, ये 1.5 किलो के करीब हैं और ये छोटे छोटे साइज़ के टमाटर हैं, मिनी साइज़ टमाटोस। और इसमें मैंने सारे डाल दिए हैं और आप इसको फुल आंच पे पकाएंगे। और ये हैं हरी मिर्चें साबुत, ये 10-12 हरी मिर्चें, इनको अच्छी तरह धो के ये भी आपने इसमें डाल देने हैं। आँच आपने फुल करनी है और इसको थोड़ा सा आप करेंगे मिक्स और फिर उसके बाद जो है आपने इसको 5 मिनट के लिए ढक देना है मीडियम आंच पर। और उसके बाद जो है अब हम इसको चेक करते हैं। ये टमाटर जो हैं और हरी मिर्चें जो हैं सही जो हैं वो पक चुकी हैं और टमाटर जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट से हो गए हैं, लेकिन हमने बिल्कुल इसका पेस्ट बनाना है ना, तो इसलिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट और पेस्ट सा चाहिए। हम इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इस तरह स्टीम देने से आएगा वो ब्लेंडर में नहीं। एक दफ़ा फिर ढक देते हैं 2 मिनट के लिए और फिर अब जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से टमाटोज़ हो चुके हैं। अब आप इसको मज़ीद जो है आपने मैश कर लेना है इसको चमचे की मदद से ही, और इधर ही ये बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा पेस्ट बन जाएगा। जैसे कि मैं बता रही थी, ब्लेंडर में कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट हम चाहते हैं असली वो आपको इसी तरह मिलेगा। और अब जो है ये टमाटोज़ हमारे जो हैं बिल्कुल इसका तकरीबन पेस्ट बन चुका है। और ये देखिए साथ साथ मैं चम्मच ला रही हूँ और इसको टोटल 3 मिनट पेस्ट बनाने में लगे हैं मेरे। और अब जो है ये है दही, ये तकरीबन 1 पाव दही है और ये इसमें आपने डाल देना है। और ये है मिसाले। अच्छा, इसमें जो है गरम मसाला है पिसा हुआ आधी चाय का चम्मच, इसमें लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, इसमें पुदीना है आधी चाय का चम्मच पाउडर, और इसमें मोरिंगा है आधी चाय का चम्मच पाउडर, और इसमें जो है वो बड़ी इलायची है 3-4 दाने पाउडर बनाया है, और हल्दी है आधी चाय का चम्मच, और इसमें अजवाइन है आधी चाय का चम्मच पाउडर, और इसमें नमक है 1 खाने का चम्मच, मेथी दाना इसमें है, इसका पाउडर है आधी चाय का चम्मच, इसमें खुश्क धनिया है पिसा हुआ आधी चाय का चम्मच, इसमें सौंठ है तकरीबन आधी चाय का चम्मच,
इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाला है, चुटकी, वो भी इसका पाउडर। और इसमें भुना हुआ ज़ीरा है, आधी चाय का चम्मच। और इसमें लौंग है 3-4, उसका पाउडर। तो ये टोटल मसाले जो हमने इसमें डाले हैं। और अब इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। घी जब बाहर आने शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये नज़र आ रहा है आपको, ऑयल निकलना शुरू हो गया, यानी जो हमने घी डाला था वो अब बाहर आने शुरू हो गया है। तो जो गोश्त हमने गिला के रखा है वो अब इसमें डाल देंगे और इसको अब भूनेंगे। मसाले टोटल यही हैं जो हम डाल चुके हैं। और अब जो है आपने गोश्त डाल के तो इसको अच्छी तरह से भून लेना है तकरीबन। अच्छा, ज़्यादा भी इसको बहुत चमचे नहीं चलाने, क्योंकि ऑलरेडी गोश्त बहुत ज़्यादा गल चुका है। तो इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और आंच जो है अब आपने हल्की कर देनी है। और फिर उसके बाद जो है ऊपर जो है आपने ये अदरक है, और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना टेस्ट चाहिए आपको, जितनी पसंद है। और हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, इसकी आपने गार्निशिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी पसंद है। आखिर में जो है वो इसको तड़का भी लगा सकते हैं। तो ये अब हमारी ज़बरदस्त किस्म की मटन टमाटो कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें नान के साथ, रोटी के साथ, और वैसे भी स्नैक्स के तौर पे आप इसको खा सकते हैं। तो मैंने आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और यमी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की डिफरेंट रेसिपी भी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं शेयर कर दूँ, अक्सर जो हैं वो लोग जो हैं जो गोश्त बनाते हैं वो बहुत सख्त सा होता है, बिरयानी में हो या कढ़ाई में हो या पुलाव में, तो वो खाया नहीं जाता है। तो पहले गोश्त को अच्छी तरह गला लिया करें। गोश्त ऐसा होना चाहिए कि जो मुंह में जाते हुए घुल जाए, वही ज़बरदस्त बनता है, टेस्टी होता है और मज़ा भी आता है खाने का। और सख्त गोश्त जो होता है, जो गला हुआ नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है और वो अक्सर जो है लोग ज़ाया भी कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। तो ये छोटी सी टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और आज की रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।